और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब जब तक वह प्रभु पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख ना लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। 26 से पढ़ना है, 1 का 26, लूका 1 का 26। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती भी नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी इलिशबात के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी छठवां महीना था, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया। यहाँ पे अपन यीशु मसीह के जन्म के बारे में देख रहे हैं कि यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो वो किससे हुआ? एक कुंवारी लड़की से हुआ, मरियम से हुआ। और मरियम जो थी वो बहुत अधिक पवित्र लड़की थी। हालेलुया। अगर आप कुरान के अंदर मरियम का चैप्टर देखें तो उसके अंदर लिखा है कि मरियम ने कभी भी किसी आदमी का चेहरा तक नहीं देखा था, इतनी पवित्र थी वो। हालेलुया। तो मरियम जो थी, मरियम के पास स्वर्गदूत आया जिब्राइल, और जिब्राइल ने पूछा कि आनंद और जय तेरी हो, जिसपे ईश्वर का अनुग्रह हुआ। ठीक है। और कुंवारी से यीशु मसीह पैदा हुए। अब बहुत से लोग सवाल उठाते हैं कि कुंवारी से क्यों, कुंवारी से कोई कैसे बच्चा पैदा हो सकता है। हालेलुया। बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो यहोवा खुदा है, वो परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है। अगर आप उत्पत्ति के टाइम के अंदर देखें, उत्पत्ति 2 अध्याय के अंदर अगर आप देखें तो यीशु मसीह ने जब इंसान को बनाया था तो किससे बनाया था? मिट्टी से बनाया था। मिट्टी का पुतला बना के उसके अंदर अपना सांस फूंक दिया था और आदम जीवित प्राणी बन गया था। हालेलुया। आदम जीवित प्राणी बन गया था। अगर परमेश्वर मिट्टी के पुतले के अंदर जान फूंक के आदम को बना सकता है, हव्वा को बना सकता है, तो एक कुंवारी से बच्चा लेना भी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने कुंवारी के द्वारा ही बेटे को लिया? उस टाइम पे वो कोई धर्मी व्यक्ति होता उससे भी ले सकते थे। मैं आपको बताता हूं क्यों लिया। क्योंकि जो मरियम थी, बलिदान होना था, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो वाचा, पुरानी वाचा को खत्म करना था और उसकी जगह नई वाचा स्थापित करनी थी। और अब पुराने नियम के अंदर आप ध्यान से देखें तो जब भी कोई वाचा बांधी जाती थी तो वह लहू के द्वारा बंधती थी। किसके द्वारा बंधती थी? लहू के द्वारा बनती थी। कई बार घर में मुर्गा बकरा काट देते हैं, वाचा बन जाती है आपकी। अगर आपने किसी के लिए एक बार भी बलि कर दी चीज, वो पक्का आपके साथ, वो उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वाचा बन जाती है। कई बार हम घर पे बकरा काट देते हैं, मुर्गा काट के चढ़ा देते हैं। हालेलुया। समझ रहे हो? वो वाचा बन जाती है आपकी उस देवते के साथ जिसके लिए आप काट रहे हो उसको। और उस वाचा को तोड़ने में बड़ा टाइम लगता है। पास्टर के पास लोग आते हैं, अभी चाहिए जी सब कुछ, तेरी वाचा बंधी हुई है, लहू तूने चढ़ाया ना उसको, जो तेरी वाचा बंधी हुई है उस शैतान के साथ, जिसको भी चढ़ाया तूने, या तूने किसी देवते को चढ़ाया तो उसके साथ तेरी वाचा बन चुकी है। पास्टर के पास आएंगे, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, उस वाचा को तोड़ने में बहुत टाइम लगता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो वो वाचा बंधनी थी, नई वाचा बंधनी थी और पुरानी वाचा को समाप्त होना था। समझ रहे हो? वचन ध्यान से सुनना। पुरानी वाचा खत्म होनी थी और नई वाचा स्थापित होनी थी, जिसके अंदर अनुग्रह था, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह था।
परमेश्वर का अनुग्रह था, और परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा और अपनी दया के द्वारा परमेश्वर ने बचाना था लोगों को आगे। इसलिए वाचा बांधी गई यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा। अगर परमेश्वर आदम और किसी आदमी और औरत के मेल से अगर बच्चा लेता, तो जो आदम के खून के अंदर पाप आ चुका था, वो खून आगे के आगे ट्रांसफर होता चला गया। जैसे आदम और हव्वा के बच्चे होते गए, आगे के आगे ट्रांसफर होता चला गया वो खून। और वही खून जिसके अंदर पाप भी मिल चुका था, वही खून यीशु मसीह के अंदर भी आ जाना था, और यीशु मसीह पवित्र ना ठहरता। इसलिए परमेश्वर ने कुंवारी से बच्चा लेना पड़ा, यीशु मसीह परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि एक पवित्र बलिदान चाहिए था, एक पवित्र बलिदान चाहिए था। अगर दो बंदों को फांसी लग रही हो और एक बंदे को फांसी चढ़नी हो, दूसरा बंदा आके ये नहीं कह सकता कि मैं इसके बदले ही फांसी में मर सकता हूं, क्योंकि उसको पहले ऑलरेडी फांसी लगी हुई है। कोई अगर जज के सामने दो बंदे खड़े, एक दोषी है, एक निर्दोष है, और निर्दोष आके बोले कि इसको छोड़ दो, इसके बदले मुझे चढ़ा दो फांसी, इसकी सजा मैं बड़े ऊपर लेता हूं, तो वो जज कर सकता है। इसी तरह सेम यीशु मसीह ने भी किया हमारे लिए। यीशु मसीह ने भी किया हमारे लिए सेम वही चीज। यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हुआ। हालेलुया। तो वो वाचा बंधनी थी, इसलिए यीशु परमेश्वर एक पवित्र बालक उत्पन्न होना था, एक पवित्र बच्चा होना था। पहले लिखा परमेश्वर का मेमना जगत का पाप उठा के ले जाएगा सारा का सारा। यीशु मसीह ने सारा का सारा पाप मानव जाति का अपने ऊपर उठाया, सलीब पे मरा। परमेश्वर को बोला यीशु मसीह ने, परमेश्वर पिता इन्हें छोड़ दे, इनका सारा पाप मैं अपने ऊपर ले रहा हूं, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु थी। हालेलुया। यीशु मसीह आया मैं उद्धार देने के लिए, मुक्ति देने के लिए। ये थोड़ा अलग टॉपिक चला जाएगा, मैं इसी पे रहूंगा। हालेलुया। तो जब पवित्र बच्चा चाहिए था, एक पवित्र बालक चाहिए था, जिसने कभी जिंदगी में कभी कोई पाप न किया। आमीन। तो वो पवित्र बालक जो उत्पन्न होना था, वो यीशु मसीह था। वो खुद परमेश्वर का बेटा था, और वो जब आया धरती पे, जब आया तो उसने फिर वो सारा पाप अपने ऊपर उठाया परमेश्वर ने अपने। आपने वाचा बांध रखी है कितने टाइम से, उन चाहे देवता लगा लो चाहे कुछ भी लगा लो, और उस वाचा को टूटने में टाइम लगता है, पर विश्वासी के सब्र नहीं। जैसे कहता है मेरा काम अभी के भी होना चाहिए, मैं ज्यादा से ज्यादा महीना वेट करूंगा, 2 महीना वेट करूंगा, अगर मेरा काम बना तो ठीक है, नहीं तो कौन यीशु मसीह। हालेलुया। अरे पुश्तों से तुम उन चीजों के साथ जुड़े हुए हो, पुश्तों से उस चीज को खत्म करने, ब्रेक करने में टाइम लगता है। प्राय लोगों को पता क्या, सब कुछ जल्दी फास्ट चाहिए, सब्र नहीं है। पवित्र आत्मा का एक फल संयम है, वो संयम किसी के अंदर भी नहीं है। अगर काम नहीं हुआ तो यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, पास्टर को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहाँ जाओगे प्रभु यीशु मसीह से भाग के, यहोवा खुदा से भाग के कहाँ जाओगे? आपको फिर वही एक ही रास्ता है, वो एक ही रास्ता है जो नरक की ओर जाता है बस। फिर वो, क्योंकि बाइबल में लिखा वो शैतान और जो उसके दूत है, जो उसके सहायक है शैतान के, उन सबको नरक की आग के अंदर डाल दिया जाएगा। हालेलुया। सब लोग अंदर आ जाओ, बाहर क्या कर रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा। हालेलुया। तो प्रभु इसलिए एक पवित्र बालक उत्पन्न होना था, और उस पवित्र बच्चे के द्वारा उद्धार होना था सबका। यीशु मसीह हमारे साथ है, बोलो यीशु मसीह हमारे साथ है। इसलिए प्रभु, इसलिए कुंवारी से बच्चा लेना पड़ा परमेश्वर को, एक पवित्र लड़की से बच्चा लेना पड़ा, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ। हमारे पास पवित्र आत्मा ही नहीं है। बिना पवित्र आत्मा के आप कभी आत्मा में नहीं बढ़ सकते। लिख के ले लो, लिख के। जब तक आपका टंग्स का वरदान नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं, आप शून्य हो, जीरो हो। आप अगर आपके पास नहीं है ना, डॉक्टर डीजे जराक ने 7 साल प्रेयर करी। 7 साल, कितने साल? 7 साल प्रेयर करी। जब 7 साल पूरे हुए, यीशु मसीह उनके रूम के अंदर आए, उनके सामने खड़े हुए, और एक एक प्रेयर याद दिलाई, एक सिंगल प्रेयर। डीजे दिनाकर उनको, जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री है उनकी, एक सिंगल प्रेयर उनको याद दिलाई कि तूने इस महीने ये प्रेयर की थी, इस साल तूने ये प्रेयर की थी। 7 साल लगे अभिषेक लेने के लिए। और जब खुदा ने उसको दिया ना, डबल करके दिया, डबल मसा दिया। पवित्र जो आत्मा के 9 वरदान थे, उनका डबल करके दिया। आज हमारे पास कोई होली स्पिरिट नहीं, कोई अन्य भाषा का वरदान नहीं, और हम बड़ा लेवल चाहते हैं अपनी जिंदगी में, कभी नहीं मिल सकता। अगर अन्य भाषा नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, मांगो, घुटने लगड़ो, नाक रगड़ो, जो कर सकते हो करो, छाती पिटो, जो हो सकता है करो, बट होली स्पिरिट आपके पास होना जरूरी है। पवित्र आत्मा आपके पास होना जरूरी है।
वो सहायक जो स्वर्ग से हमारे लिए भेजा है खुदा ने, वो हमारे अंदर होना चाहिए, और हमारे मुंह से टंग्स अन्य भाषा का वरदान भी हमारे पास होना चाहिए। ये चीजें जरूरी हैं, इनके बिना आप नहीं बढ़ सकते प्रभु में। मैं मन मन में मेरी 24 घंटे अन्य भाषा चलती है, पता आपको। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा यीशु मसीह आए इस धरती के ऊपर। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम किए अपनी लाइफ के अंदर। और आपको पता है, पवित्र आत्मा को पाने के लिए यीशु मसीह ने खुद ने प्रेयर की थी। बाइबल ने कहा जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, वो जल से बाहर आया तो उसने प्रार्थना की, और तब परमेश्वर का आत्मा को पुत्र के रूप में उसके ऊपर उतरा। क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने शरीर के अंदर होकर जो कुछ भी किया है वो सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाने के लिए किया है। अगर रोजे रखे हैं तो वो आपको सिखाने के लिए, अगर सुबह उठ के, रात को उठ के, शाम को उठ के अगर प्रेयर की है तो वो भी सिर्फ आपको सिखाने के लिए की है। आमीन। तो इसलिए कभी भी आपने अपने आप को तैयार करो, प्रिपेयर करो, प्रभु के साथ जुड़ो, एक मन हो प्रभु के साथ, आत्मा के अंदर एक मन हो परमेश्वर के साथ। हमें आत्मा के अंदर बढ़ना है। हालेलुया। आगे वचन में लिखा, स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का शासन उसको देगा। वह याकूब के घराने पर सर्वदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पे उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पे छाया करेगी, इसलिए जो वह पवित्र उत्पन्न होने वाला परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। वचन देहधारी हुआ, वचन ने देह को धारण करके हमारे बीच में कार्य किया। परमेश्वर हमारे बीच में आए देह धारण करके। जो परमेश्वर का वचन है वो यीशु मसीह है। जितना खुदा का कलाम आपके अंदर है, जितना खुदा का वचन आपके अंदर है, उतने ही आप स्ट्रांग हो प्रभु के अंदर। हालेलुया। ध्यान आपका इधर होना चाहिए। अगर दिन दूर से आए हो अगर, तो ध्यान से सुनो मेरे वचन को जो मैं बता रहा हूं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जो थे, यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है, जीवित वचन। और यीशु मसीह, जितना आप बाइबल पढ़ोगे, जितना आप उसकी संगति में रहोगे, उसके अभिषेक में रहोगे, उतना ज्यादा उसकी अनॉइंटिंग आपको रगड़ेगी, उसका अभिषेक आपको रगड़ेगा। बट आज हम उस लेवल के विश्वास से नहीं बन पा रहे जिस लेवल की मैं चाहता हूँ। मैं सच में, मैं मेरी कलीसिया एक अच्छे लेवल की चाहता हूँ, पूरी आत्मा से भरी हो, पूरी सामर्थ से भरी हो, वरदानों से भरी हो, अभिषेक से भरी हो। हालेलुया। कई पास्टर होते हैं वो अपने कलीसिया के मेंबरों को नीचे खींचते हैं, मैं ऊपर उठाता हूँ उनको, और जितना मैं दूसरों को ऊपर उठाऊंगा मेरे को पता है उतना मेरा परमेश्वर मेरे को ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। तारीफ करो प्रभु की। केकड़े नहीं, मन केकड़ा नहीं हूं मैं। केकड़ा पता क्या करता, जो उसका साथी केकड़ा दूसरा वो ऊपर चढ़ने लगता है, दूसरा केकड़ा उसकी टांग पकड़ के नीचे खींच लेता। मैं तो चाहता हूं कि आप बढ़ो प्रभु में, आत्मा में बढ़ो, आत्मा में मैच्योर बनो। पवित्र आत्मा आपके साथ है। हालेलुया। परमेश्वर का रूह आपके साथ है। कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं। यीशु मसीह उद्धार करता है, मुक्ति दाता है। बिना उसके कोई उद्धार नहीं, कोई मुक्ति नहीं। अगर फॉलो करना है जीसस को तो ठीक ठीक ढंग से करो फॉलो। हालेलुया। तारा भाई खड़े हो जाओ, अब आ जाओ, इधर आ जाओ। आपके लिए मैसेज आया स्वर्ग से। हालेलुया। सेवा करोगे प्रभु की? हैं? दीदी को लिया था प्रभु, आपको सेवकाई के लिए बुला रहा है, कर लोगे? पक्की बात है। हालेलुया। सुबह मुझसे परमेश्वर बात कर रहा था इस भाई के बारे में। अब खड़े रहो कि इस भाई को ये आने वाले टाइम के अंदर खुदा की सेवा करेगा भाई, हमारी सेव मिनिस्ट्री के साथ जुड़ के। इस भाई के लिए मेरे को बोला खुदा ने, मेरे को, मैं रियल सच बता रहा हूँ, मैं जब सुबह चर्च में था तो मेरे को बोला गया इस भाई के लिए कि ये आने वाले टाइम के अंदर खुदा की सेवा करेगा। आपके था मन में कभी कुछ ऐसा? हाँ जी, हाँ। अरे तो प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। हालेलुया। तो हम मसा करेंगे, आप प्रभु की सेवा करना है इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ के, ठीक है? खुदा आपको ब्लेस करेगा, खुदा आपको बड़ा यूज करेगा अपनी महिमा के लिए, ठीक है? हालेलुया। एक पास्टर खड़ा हो गया आज हो रहा है। दारा भाई, यहाँ आने का फायदा हुआ कि नहीं हुआ?
तेल लगा के आए इतनी दूर से नॉर्थ से, तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हालेलुया। जब किसी के लिए भविष्यवाणी होती है ना, बड़े खुश होते हैं लोग। उनको ये लगता है कि भाई खुदा, वैसे ना बहुत बड़ी बात है जब किसी के लिए भविष्यवाणी होती है। हालेलुया। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बच्चों को बिठाओ इनको। बैठ जा बिने। एक बहुत बड़ी बात है भविष्यवाणी जो है। भविष्यवाणी का मतलब ये है कि खुदा आपको जानता है, आपको पहचानता है, आपका नाम खुदा को पता है। हालेलुया। मेरे को नहीं पता खुदा ने इस भाई के अंदर क्या देखा है। हालेलुया। आप पढ़े लिखे भी नहीं हो ना शायद ने। हिंदी पढ़ लेते हो? 12 पटेटो है। हैं? 12। हिंदी पढ़ लेते हो आप? बस बस बस, फिर तो प्रभु ने चमका देना आपको। हालेलुया। बाइबल में लिखा उसने, प्रभु साथ साथ इसका इनका चेहरा भी दिखाई जाए, बात साथ साथ ये भी बोले, प्रभु मैंने निर्बलों को चुन लिया बलवानों को शर्मिंदा करने के लिए। हालेलुया। मैंने उनको चुन लिया जो कुछ थे ही नहीं, मैंने उनको चुन लिया ताकि जो ज्ञानवान है उनको लज्जित करूं। हालेलुया। प्रभु साथ साथ मेरे को ये वचन भी बताए जा रहे थे इस भाई के लिए, और मेरे को बड़ी खुशी हुई कि प्रभु ने आपको चुना। हालेलुया। दब के करना काम खुदा का। हालेलुया। मेरी फुल सपोर्ट है, मेरी कलीसिया की फुल सपोर्ट है आपके लिए। आप बढ़ो प्रभु में। हालेलुया। पता क्या, अगर स्वर्ग से अगर किसी को पावर नहीं मिल रही है, ग्रेस नहीं मिल रही है, सामर्थ्य नहीं मिल रही है, और वो बंदा जाके दुष्ट आत्मा पे हाथ ना पाए गलती से भी, ठीक है जी, नहीं तो फिर मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। उसके साथ क्या होएगा, दुष्ट आत्मा उसके साथ क्या करेगी, कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। देखो वो शैतान है, वो अंधकार की शक्ति है। वे दारे के लिए बोला प्रभु ने इस भाई के लिए, तो फिर अब प्रभु ने अगर इसके लिए बोला है तो इसकी सहायता भी करेगा, इसकी मदद भी करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अभी बहुत से लोगों को चुनना है आने वाले टाइम के अंदर, अपनी सेवकाई के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए। यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। जिस व्यक्ति के जीवन में यीशु मसीह नहीं है, उसके जीवन के अंदर शांति नहीं है भाई साहब। शैतान आपको सब कुछ दे सकता है, गाड़ी दे देगा, बंगला दे देगा, कोठी दे देगा, कार दे देगा, सब कुछ दे देगा, पर वो दो चीजें नहीं दे सकता आपको। एक शांति नहीं दे सकता, दूसरी स्वर्ग का जीवन नहीं दे सकता। सब कुछ दे देगा, बच्चा मांगो बच्चा मिल जाए, गाड़ी मांगो गाड़ी मिल जाए, कुछ मर्जी मांग लो, देने के लिए तैयार है। मेरे को डेविल ने इतने ज्यादा मेरे को वो दिए हुए हैं, क्या बोलते उसको, लालच, इतने बड़े बड़े लालच दिए हैं, वो बता नहीं सकता, आपका दिमाग घूम जाएगा। कह रहा सेवा छोड़ दे, मैं सेवा नहीं छोड़ूंगा, मैं भी सेवा करूंगा, मेरे बच्चे भी, मेरी पत्नी भी, सब सेवा करेंगे, मरते दम तक करेंगे, जब तक सांस में सांस है, जब तक सेवा करूंगा। हालेलुया। अब एक बार लगा लिए यीशु मसीह के साथ तो निभा के भी दिखानी है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु शांति का राजकुमार है। आज बहुत से लोगों के जीवन में शांति नहीं है। लोगों के पास पैसा बहुत है, इतनी इतनी नींद की गोलियां खा के सोते हैं, कितनी कितनी इतनी इतनी नींद की गोलियां खा के सोते हैं, मन में शांति नहीं है, बिल्कुल भी शांति नहीं है मन के अंदर। पर जो खुदावन को मानते हैं वो रोटी खाएंगे नमक के साथ, उसके अंदर भी पनीर जैसा टेस्ट आएगा। हालेलुया। आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि वो सुख की रोटी है, वो खाओगे आपके शरीर को लगेगी भी। ऐसा नहीं है कि आपके शरीर को लगेगी नहीं वो रोटी आपके शरीर को लगेगी भी। यीशु मसीह के नाम। खुदा से भाग के हम कहीं नहीं जा सकते। मैं भी एक भजन गा रहा था, तेरी आत्मा से भाग के मैं कहां जाऊं, तो उसकी आत्मा से भाग के हम कहीं नहीं जा सकते। एक ना एक दिन तो उसके सिंहासन के सामने जाना पड़ेगा ही, चाहे मरने के बाद या आत्मा के अंदर होके, या जैसी भी लगा लो, एक ना एक दिन तो हमें जाना ही पड़ेगा खुदा के सामने। पर मैं ये चाहता हूं जब हम खुदा के सामने जाएं तो बी प्रिपेयर होके जाएं, तैयार होके जाएं खुदा के सामने, ना कि ऐसी चक्के मुंह चलेगे प्रभु के सामने, कुछ करा नहीं खुदा के लिए कभी, कुछ ना सही रीति से मसीह जीवन के अंदर चले, कोई फायदा नहीं। आप खुद को धोखा दे रहे हैं। आप पावरफुल क्रिश्चियन बनो। अगर प्रभु ने एक अच्छी सेवका के साथ जोड़ा है, आपको एक प्रोफेटिक मिनिस्ट्री के साथ जोड़ा है, तो आप अपने आप को सिद्ध करो, बलवंत बनो, आत्मा के अंदर और मजबूत बनो, अन्य भाषा के लिए दुआ करो, पवित्र आत्मा के लिए भी दुआ करो। परमेश्वर मुझे पता नहीं क्यों बुलवा रहा है, शायद आप करते नहीं हो दुआ पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए या पवित्र आत्मा को लेने के लिए। नहीं करते ना? जो नहीं करते वो हाथ ऊपर उठाओ, ईमानदारी वफादारी के साथ। उठा लो। ईमानदार लोगों से खुदा प्रसन्न होता है। यहाँ पे कोई किसी की बेइज्जती नहीं हो रही।
प्रेयर करो पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होएगा वो आपको गाइड करेगा, आपको चलाएगा। अगर आप खुदा के लिए कुछ करना चाहते हो तो उसका आत्मा आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के आप गाइडेंस के अंदर नहीं चल सकते। हालेलुया। आज वचन में बस कर ही जा रहा हूँ, मुझे भी पता मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा लग रहा है या नहीं? हालेलुया। आज रेमा चल रहा है, रेमा, जिसको रेमा वर्ड बोलते हैं। लागोस नहीं है आज आपके लिए, आज आपके लिए रेमा वर्ड है। तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ कुंवारी मरियम के द्वारा। आपके जीवन के अंदर भी बहुत सी चीजें बंजर होंगी, अभी भी बहुत सी आपके जीवन के अंदर बहुत सी भी दरवाजे बंद होंगे आपकी लाइफ के अंदर। अभी आप खुदा में आए हो, अभी धीरे धीरे जब आप चलना शुरू करोगे, जब उसका आत्मा आपको भरना स्टार्ट करेगा, जब उसकी आत्मा में आप बढ़ोगे, तो फिर प्रभु आपको ऊंचा उठाता जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक बार की बात बताता हूँ आपको। एक मास्टर था, वो बड़ा यीशु मसीह से नफरत करता था। हालेलुया। बड़ी नफरत करता था यीशु मसीह से वो। तो जब वो नफरत करता था यीशु मसीह से, तो वो अपने बच्चों, जो उसकी क्लास में बच्चे थे, उसकी क्लास के बच्चों को भड़काता रहता था यीशु मसीह के बारे में, लोगों को भड़काता था। यीशु मसीह ऐसा है, ये क्रिश्चियन धर्म बदलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। सारा दिन उसने ईसाइयों के खिलाफ गलत बोलना क्लास के अंदर। उस क्लास के अंदर एक मसीह बच्चा भी था, एक क्रिश्चियन बच्चा भी था। वो उसकी रोज सुनता था कि वो यीशु मसीह के बारे में भला बुरा बोलता था डेली। हालेलुया। एक दिन वो उसने क्या किया, घर से वो एक एप्पल ले गया, सेब ले गया एक, और मास्टर के सामने खड़ा हो गया। मास्टर से पूछने लगा कि मास्टर जी, आपसे एक सवाल पूछना है मैंने आज। मास्टर बोला पूछो। फिर उसने एक थोड़ा खाया सेब, फिर उसने फिर दोबारा पूछा कि मास्टर जी, मैंने आपसे एक सवाल पूछना है। वो मास्टर जी बोले पूछो। फिर उसने थोड़ा सेब खा लिया, फिर दोबारा पूछा, मास्टर जी मैंने आपसे सवाल पूछना है। फिर उसने वो सेब थोड़ा सा खा लिया। ऐसा कर करके सारा खा गया सेब। और मास्टर जी कह रहे अभी, फिर मास्टर जी से सवाल पूछा सारा खाने के बाद एप्पल, कह रहा बताओ मास्टर जी सेब का टेस्ट कैसा था? वो कह रहा मैं तेरे कान पे चपेड़ मारनी है एक, सारा सेब तो खुद ही खा गया, टेस्ट मुझसे पूछ रहे हैं। हालेलुया। फिर उस बच्चे ने बहुत प्यारी बात कही कि मास्टर जी यही तो बात है जो आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। कह रहे जब आपने यीशु मसीह को परखा ही नहीं, उसको टेस्ट ही नहीं करके देखा, तो आप यीशु मसीह के बारे में क्या बता सकते? आपको पता ही नहीं यीशु मसीह चीज क्या है। यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। यीशु मसीह के बारे में आपको जानते ही नहीं हो, तो आप कैसे मतलब आप बोल ही जा रहे हो जब आपने उसको चख के ही नहीं देखा। हालेलुया। फिर उस मास्टर के बात दिमाग में बैठी, फिर उसने प्रभु के बारे में बोलना बंद कर दिया। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं, पता होता नहीं, ईसाई बन गए, ये बन गए, वो बन गए। ईसाई नहीं बने जी, सही बने। बोलो, ईसाई नहीं बने, सही बने, सही। हालेलुया। घर वापसी हुई है अपनी। घर वापसी असली ये है अपनी, मसीह में आने के बाद। मैं सही बता रहा हूँ, घर वापसी असली ये है जब आप प्रभु में आए हैं। आदम और हव्वा के टाइम जब आप प्रभु से जो बिछोड़ा अपना डल गया था, वो अब दोबारा अपना प्रभु के साथ मेल मिलाप किया है यीशु मसीह ने। आमीन। तो इसलिए दुनिया की नहीं सुननी कभी भी। दुनिया आपको हमेशा पुट्ठी शिक्षा देगी। हालेलुया। प्रभु की सुनो, प्रभु सही गाइड करेगा। इंसान कभी किसी पड़ोसी के आगे ना रोए। परमेश्वर, इंसान रोए तो अपने खुदा के सामने रोए। पड़ोसी आपके सामने तो सुन लेंगे आपकी सारी बातें अच्छी अच्छी, आपके सारा दुख सुन लेंगे, फिर जाके आपके दुख का मजाक बनाएंगे। इससे बढ़िया अगर रोना है तो खुदा के सामने रो। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे इन वचनों के द्वारा। हालेलुया। यीशु मसीह का नाम का अर्थ क्या है? छुड़ाने वाला, परमेश्वर छुड़ाने वाला। वो उद्धार करता है, मुक्ति देता है। और बाइबल में लिखा दूसरा कोई नाम दिया नहीं गया जिसके द्वारा हम मुक्ति पास के, उद्धार पास के। हालेलुया। और जो वाचा यीशु मसीह ने बांधी है, अब नया नियम क्यों बोला गया उसको? वो इसीलिए बोला गया नया नियम क्योंकि वो नई वाचा बंधी है यीशु मसीह के आने से। वो पुरानी वाचा पूरी कर दी है परमेश्वर ने, एक एक वचन को फॉलो करके, पर पुराने नियम को खत्म किया परमेश्वर ने।
उस पुरानी वाचा को तब तक खत्म नहीं किया जा सकता था जब तक उसके सारे वचनों को कोई एक व्यक्ति पूरा न करे, और वो यीशु मसीह ने उन सारे वचनों को पूरा किया। हालेलुया। उसके बाद फिर बाइबल में लिखा, मैं व्यवस्था को खत्म करने के लिए नहीं बल्कि उसे पूरा करने के लिए आया हूं। इसलिए परमेश्वर ने पहले उस पूरी व्यवस्था उसको पूरा किया, उसके बाद फिर जब पूरा करने के बाद उसके बाद फिर प्रभु ने दोबारा नई वाचा स्थापित की। अनुग्रह के द्वारा आज हमारा छुटकारा है, प्रभु का अनुग्रह बह रहा है आज। हालेलुया। एक टाइम आएगा बाइबल उठा ली जाएगी स्वर्ग के अंदर, आप बाइबल पढ़ोगे आपको प्रकाशन ही नहीं आएगा, आपको एक बुक की तरह लगेगी ये, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। प्रभु आपको बरकत दे वचनों के द्वारा। आओ हम दुआ करें, आंखें बंद करो सब जन।